आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में एक नया चैप्टर का नाम है वाटर। वाटर है, बड़ा सिंपल सा शब्द है, आप इसको पानी बोलो, जल बोलो, नीर बोलो, जो बोलना है आप बोल दो, सब सही है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के क्लास में हम लोग अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में एक और नया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वाटर। बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत छोटा भी है। तो इसको बस आप एक काम करेंगे, आप ऑफलाइन वाले बच्चे भी और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी बस इसको बैठ के शांति से सुनते चलिए, है ना। क्योंकि चैप्टर बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा ये ऐसा हुआ तो वैसा क्यों हुआ, है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। बस कहानी की तरह आप इसको सुनते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। और साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चे खास करके आप लोग वीडियो को बीच बीच में पॉज करके या फिर क्लास ख़त्म हो जाने के बाद फिर एक बारे में आप इसको लिख भी लीजिएगा, तो बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगा चीज़ों को रिवाइज करना। जब आप इसको एग्ज़ाम के समय में खोल के देखेंगे तो इनिशिएटिव बुक खोलने के बजाय यदि आप इसको एक बार खोल के देख लेंगे तो इनिशिएटिव बुक आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा पॉइंट तो इनिशिएटिव का इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए अपना खूबसूरत सा चैप्टर और बहुत ही छोटा सा चैप्टर। चैप्टर का नाम है वाटर। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, हाउ मच वाटर डू वी यूज। कितना पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कोई गिनती है? नहीं। मतलब आपने कभी भी किसी दिन भी गिन के लीटर इस्तेमाल किया है कि आज हम इतना पानी लीटर इस्तेमाल किए हैं? नहीं, ऐसा हम लोग कभी करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं पता है? क्योंकि हमारे पास पानी का कमी नहीं है। लेकिन आप उनसे पूछो जहाँ पे पानी का बहुत कमी है, वो लोग एक एक लीटर पानी बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जैसे हम लोग रह रहे हैं इंडिया में, और इंडिया में भी हम लोग रह रहे हैं बिहार में, और सबसे बड़ी बात बिहार के अंदर हम लोग रह रहे हैं अभी पटना में, और पटना में पानी का कमी हो ही नहीं सकता है। पता है क्यों? क्योंकि पटना के बगल से गुजरती है गंगा नदी, और जब नदी ही हमारे पास है तो पानी का उतना कोई समस्या जनरली होता नहीं है। लेकिन वही बात यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। कभी हम लोगों ने मेजर तो नहीं किया, लेकिन बहुत पानी हम लोग इस्तेमाल डेली कर ही लेते हैं, है ना। खैर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज। अच्छा, आप ना एक ऐसा चीज़ बताइए जिसको बनाने में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। बताइए, एक भी ऐसा चीज़ आप बता पाएंगे जिसको बनाने में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब नहीं, जब आप बेंच को बनाते हैं तो कई बार लकड़ी कटता नहीं है, तो हम लोग लकड़ी को काटने के लिए क्या करते हैं पता है? पानी में उसको डुबा देते हैं 1-2 दिन के लिए। उससे क्या होता है? लकड़ी बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद हम लोग आराम से काट लेते हैं। मतलब कई बार लकड़ी इतना हार्ड होता है, इतना ठोस होता है कि हम लोग उसको जनरली काट नहीं पाते हैं, तो उसको हम लोग पानी में फूलने के लिए डाल देते हैं ताकि उसको बाद में आराम से काट सके। तो क्या पानी का इस्तेमाल वहाँ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब यह है कि हमारे आसपास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको बनाने में पानी का इस्तेमाल ना हुआ हो। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि लगभग हर चीज़, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज़ बनाने में पानी का इस्तेमाल तो होता ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं टॉफ़ी का। क्या टॉफ़ी यानी कि चॉकलेट को बनाने में पानी नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है भाई। बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग को बनाने के लिए पानी इस्तेमाल नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो कहने का मतलब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज़ को बनाने में पानी का इस्तेमाल होता ही है, और हम लोग इसको डेली तो इस्तेमाल करते ही हैं। ठीक है, आगे। वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। देखो कितना अच्छा बात यहाँ पे कहा गया है। केवल पानी हम लोग इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं कि डेली का नीड हमारा पूरा हो जाए, खाना खा ले, पानी पी ले, नहा लिए, फ्रेश हो लिए, मुँह धो लिए, इसके लिए नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे खेतों में चावल का उगाना पानी लगेगा, गेहूं लगाना पानी तो लगना ही है, मक्का लगाना पानी लगना ही है। कुछ भी आप खाने पीने का चीज़ बनाओ या फिर उसका खेती करो, पानी तो लगना ही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो अपने मार्केट में चॉकलेट, बिस्किट, हॉर्लिक्स, च्यवनप्राश, बॉर्नवीटा, क्या क्या दुनिया भर का चीज़ है कि नहीं? तो क्या इन सभी को बनाने में पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि पानी का इस्तेमाल तो हम लोग अपने जीवन में डेली करते ही हैं, साथ ही साथ जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं कहीं ना कहीं वो पानी की मदद से ही बन के तैयार हुआ है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है
वाटर इज कॉल्ड द नेचर्स मैजिशियन एज इट इज फाउंड इन नेचर इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। पता है हम लोग ना पानी को क्या कहते हैं? नेचर का मैजिशियन कहते हैं, मतलब जादूगर कहते हैं। मतलब हमारे आसपास जो ये वातावरण है इसका जादूगर हम कहते हैं। किसको पता है? पानी को। क्यों कहते हैं जादूगर, पता है? अच्छा एक बात बताओ, जादूगर का मतलब क्या हुआ? जो हर जगह पर कुछ ना कुछ नया बना के दिखा दे। तो पानी भी हमारे एक प्रकार का जादू ही है। कैसे भाई? ये सॉलिड के फॉर्म में भी है, लिक्विड के फॉर्म में भी है और गैस के फॉर्म में भी है। मतलब ये लगभग हर जगह प्रेजेंट है। तो एक तरीके से जादू ही तो है कि नहीं? तो पानी का बात करें सॉलिड। अच्छा बताओ, पानी जो है वो सॉलिड रूप में भी है, लिक्विड में भी और गैस के रूप में भी है। तो क्या बता सकते हैं कि पानी सॉलिड में किस रूप में है? आइस के रूप में। वेरी गुड। बर्फ के रूप में। लिक्विड तो हम लोग जानते ही रहे हैं। और गैस के रूप में कैसा है? वाटर वेपर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब पानी हमारा एक बहुत बड़ा का एक तरीके से कह सकते हैं कि आप जादूगर है। लगभग हर जगह प्रेजेंट है, हर फॉर्म में प्रेजेंट है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर तरीके से ये प्रेजेंट है हमारे आसपास। ठीक है, आगे। इट इज़ अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। कलरलेस का मतलब हुआ पानी का अपना कोई कलर नहीं है। बहुत लोग क्या बोलते हैं पता है? पानी ना वाइट रंग का है। जैसे पानी को यदि आप देखोगे तो लाल, पीला, हरा कुछ नज़र नहीं आता है। कैसा नज़र आता है? आता तो खैर वो किसी रंग का नहीं है, लेकिन लोग जनरली क्या बोलते हैं? पानी उजला रंग का होता है। या फिर कई लोग बोलते हैं कि समुद्र को जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो पानी नीला दिखता है। बिल्कुल सही बात है। आप यदि आसमान में जाके यानी कि स्पेस में जाके आप पृथ्वी को देखोगे ना, नीला दिखता है बिकॉज ऑफ ओशन, समुद्र के वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र का पानी नीला ही होता है। नहीं, कभी आप जाके देखो वो कलरलेस होता है। मतलब पानी का अपना कोई कलर है ही नहीं। जो उसके पीछे का रीजन है कभी आपको बताएंगे। मतलब आपका सवाल ये है कि सर जब ऊपर से देखते हैं तो पानी नीला क्यों दिखता है? इसके पीछे बहुत बड़ा का साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है, जो कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ाते हैं। तो कभी आपको मौका मिलेगा ना तो हम आपको क्लास में बताएंगे, क्योंकि ये 5 मिनट में नहीं बताया जा सकता। और ये बहुत ऊपर लेवल का चीज़ आपको बताएंगे ना, आपको लगेगा सर ये क्या बता रहे हैं आप, छोड़िए इसको, टॉपिक पे आइए। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा का साइंस का लॉजिक है जो कि क्लास 10th में पढ़ाते हैं, तो फिर वहाँ पे बताएंगे। लेकिन कभी आपको मौका मिलेगा तो हम समय निकाल के आपको बताएंगे जरूर। ठीक है, खैर आगे बात करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि पानी का अपना कोई खास कलर नहीं है। आप जिस भी कलर में इसका डाल दो वही कलर का ये रूप ले लेता है। तो ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। मतलब हाँ, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, इसका अपना कोई खास कलर है ही नहीं। टेस्टलेस है, मतलब इसका कोई स्वाद भी नहीं है कि खट्टा लगेगा, मीठा लगेगा, कड़वा लगेगा, नहीं, ये टेस्टलेस होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब है इसके पास अपना खुद का कोई खुशबू नहीं है। खुशबू मतलब किसी प्रकार का ये महकता नहीं, स्मेल नहीं करता है। अब नाला का पानी का बात मत करना, बोल ये अब ये मत बोलना कि सर नाला का पानी तो महकता है, उसमें तो खुशबू होता है। नहीं, वो तो नाला का पानी है, तो गंदा का निशानी है। एक जो मतलब प्योर पानी जो होगा, शुद्ध पानी होगा, उसका कोई खास सुगंध नहीं होता है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अब ये कोई मत बोल देना कि नाला का पानी सर तो महकता है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, नाला का पानी का बात अलग है, वो वाकई में बड़ा गंदा महकता है। ठीक है, आगे। वाटर इज कॉल्ड अ रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट कैन बी रिप्लेनिश्ड। वाटर को हम लोग ना रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है वो चीज़ जो बार बार क्या हो जाए? रिन्यू हो जाए, मतलब कभी ये ख़त्म ही नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत लोग बोलता है कि पानी का इस्तेमाल सही से करो नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। हकीकत पता है? हकीकत क्या है पता है आपको? कभी भी पृथ्वी से पानी खत्म हो ही नहीं सकता है। पता है क्यों? हाँ, शुद्ध पानी पीने का जो है वो भले घट सकता है, लेकिन पानी जितना है उतना ही रहना है हमेशा, बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था वाटर साइकिल। पानी नीचे से ऊपर जाता है आसमान में, फिर ऊपर से नीचे आता है, इस तरीके से हमारा साइकिल चलता रहता है। तो पानी जितना पृथ्वी पर है, 70% पानी है, वो उतना ही रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि साफ पीने का जो पानी है उसका लेवल भले घट सकता है, लेकिन पानी तो हमेशा 70% ही रहेगा। अच्छा, यदि आपसे कोई बोल रहा है कि पानी का इस्तेमाल सही से करो नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 70% पानी है तो 60% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि साफ पीने का पानी खत्म हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो अब यदि आपसे कोई बोले कि पानी का इस्तेमाल सही से करो नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये मत समझना कि पृथ्वी पर यदि 70% पानी है तो 50 हो जाएगा, 40% हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि साफ पीने का जो पानी है ना वो घट जाएगा। अच्छा, यदि कोई बोले कि क्या पृथ्वी पर जो पानी है क्या वो कभी खत्म हो सकता है, मतलब कभी घट सकता है? नहीं घट सकता, कभी घट ही नहीं सकता। वो वाटर साइकिल के थ्रू हमेशा चलता ही रहता है। समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगला टॉपिक हमारा वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम।
हम लोगों को पानी मिलता कहाँ से है? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, कहाँ से पानी हम लोग को मिल सकता है या फिर कहाँ से मिलता है? पहले देखते हैं क्या है पोर्टेबल वाटर क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। पोर्टेबल वाटर, वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने के लायक है उस प्रकार के पानी को हम लोग कहते हैं पोर्टेबल वाटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों को पता है कि पृथ्वी पर 70% पानी है और 30% लैंड है, लेकिन क्या ये 70% जो पानी है क्या पूरा का पूरा पीने लायक पानी है? नहीं है पीने लायक। इसमें से बहुत ही कम ऐसा मात्रा है पानी का जो हमारे पीने लायक है, बाकी सारा पानी नमकीन है। क्या उसको पी सकते हैं आप? नहीं पी सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि जो पानी आप पी सकते हैं केवल मतलब खाना उससे बना सकते हैं, पी सकते हैं, वैसे पानी को ही हम लोग केवल कहेंगे पोर्टेबल वाटर। तो क्या आप समुद्र के पानी को भी पोर्टेबल वाटर कहेंगे? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग नहीं पी सकते, वो बहुत नमकीन होता है, वो बहुत उसमें नमक का मात्रा बहुत मिला हुआ है। तो केवल जो पानी हम लोग पी पा रहे हैं, जिसका हम लोग घरों में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वही पानी हमारा पोर्टेबल वाटर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आप जिस पानी को स्कूल लेकर जाते हैं, ट्रेनों में पीते हैं, रास्ते में पीते हैं, वो सब हमारा किसका एग्जाम्पल है? पोर्टेबल वाटर का एग्जाम्पल है। इस पानी से आपके घर में खाना बनता है, पोर्टेबल वाटर है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे। People in the villages draw water from the wells, tube wells, rivers and ponds, while in cities people mostly get it from the taps. गांव का यदि हम लोग बात करें तो गांव में पानी लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं? गांव में लोग पानी प्राप्त करते हैं कुएं से, ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल का मतलब हो गया चापाकल के तरीके से आप बोल सकते हैं, वो हो गया। फिर नदी हो गया, पौंड तालाब हो गया। इन सभी चीज़ों से गांव के लोग पानी का जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन शहर में यदि हम बात करें तो क्या शहर में आपने कभी भी कुआं देखा है? नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल पटना में तो हम 12 साल से लगभग हैं, हमको आज तक पटना में एक भी कुआं नहीं दिखा। लेकिन वहीं यदि हम अपने गांव चले जाते हैं तो वहाँ पे कम से कम तो मेरे पूरे गांव में लगभग 7 से 8 कुआं हैं अभी भी। हालांकि लोग अब उसका पानी इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि कुएं में बहुत सारे कचड़े और जानवर मारा हुआ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, लेकिन कुआं अभी भी है। और बहुत लोग तो उस कुएं को भर के उसके ऊपर घर बना लिया है। अब क्यों बना लिया? क्योंकि अब कुएं का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास सिस्टम है पाइप वाला, मशीन को बुलाइए, पाइप के थ्रू आप पूरा जनरेटर बैठा लीजिए, मोटर बैठा लीजिए और घर में नल लगा लीजिए, हो गया काम खत्म, है ना। लेकिन गाँव का बात करें तो गाँव के लोग पहले के ज़माने में, लेकिन याद रहे गाँव में सिस्टम आज ही बदल रहा है। गाँव में अब भी मतलब गांव में किसी गांव में अभी भी कुआं देखने को मिल जाएगा आपको। चापाकल तो खैर बहुत नॉर्मल सी बात है, वो अभी दिख जाता है ना। अभी जो गांव में सबसे अच्छा चीज़ हो रहा है वो ये कि हर गांव में नल का पानी आने लगा है। समझ रहे बात का? चल आगे। लेकिन शहर का बात करें हम लोग तो शहर में जनरली हम लोग कुआं देखते नहीं है। शहर में चापाकल भी बहुत कम देखने को मिलता है, हैंडपम्प बहुत कम देखने को मिलता है, नदी भी बहुत कम देखने को मिलता है शहरों में। बस नदी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिस शहर से नदी होकर गुजर रहा है। जैसे एग्जाम्पल हमारा पटना, पटना में आप नदी देखना चाहते हैं ना, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप चले जाइए बगल में नदी हमारा बह रहा है, गंगा नदी, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे कि नदी का तो नामो निशान ही नहीं है। कौन? नहीं, बिल्कुल वहाँ है नदी है, बहुत सारी नदी है वहाँ पे। ठीक है आगे। और उसी प्रकार से शहरों में तालाब भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन शहर में यदि कोई चीज़ देखने को मिलता है तो वो केवल और केवल नल का ही पानी आपको देखने को मिलता है। ठीक है आगे। About 2/3 of the earth is covered with water. Most of this water is in oceans and seas. इसका सिंपल सा मतलब आप इसको ऐसे समझो, धरती मतलब ये वर्ल्ड यदि हमारा 100% है तो 100% में 70% पानी हमारा क्या है? समुद्र और मतलब ये सी और ओशन में है। समझ आ रही है बात? मतलब 70% हमारे पास पानी है और 30% ही केवल हमारे पास जमीन है। और उस 70% पानी होने के बावजूद भी हमारे पास पूरा का पूरा पानी पीने लायक नहीं है। कुछ ही ऐसा पानी है जो कि हम लोग केवल पी सकते हैं, मतलब पोर्टेबल वाटर है, बहुत कम है। हाँ वही उसी के आसपास आगे। The water in the ocean and seas has many salts dissolved in it, so it is not fit for drinking and other domestic, agricultural and industrial needs. समुद्र का बात यदि ओशन और सी के पानी का यदि हम लोग बात करें तो बहुत उसमें नमक का मात्रा मिला रहता है। तो उस नमक वाले पानी को हम लोग ना ही पी सकते हैं, ना ही घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही फैक्ट्री इंडस्ट्री कहीं भी हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ।
अगला टॉपिक है हमारा एकदम बिल्कुल फेवरेट टॉपिक, वो है वाटर साइकिल का, जो कि हम लोग बचपन वाले क्लास से भी जानते आ रहे हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।